चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशियल कैलकुलस चल रहा था ना, डिफरेंशियल कैलकुलस। इसमें हम लोग क्या देख रहे थे? रूल्स ऑफ डेरिवेटिव। रूल्स ऑफ डेरिवेटिव कितने रूल्स हो गया है? फर्स्ट में हो गया टर्म बाय टर्म रूल हो गया है। क्लियर? दैट मीन्स इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे, दो फंक्शन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हो। प्रोडक्ट रूल क्लियर है, ये भी कर लिए हैं, पिछले लेक्चर में हो गया है। प्रोडक्ट रूल में हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शन और टू मोर देन टू फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन। थर्ड में क्वोशिएंट रूल, क्वोशिएंट रूल, इसमें डिवीजन की बात करेंगे हम लोग, ये भी हो गया है। नेक्स्ट चेन रूल, ये भी क्लियर है। चेन रूल दैट मीन्स डेरिवेटिव ऑफ या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शन, फंक्शन ऑफ फंक्शन। क्लियर? नेक्स्ट अब रूल नंबर हम लोग को क्या पढ़ना है? रूल नंबर 5, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, डीसी ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन किसको बोलते हैं बताओ? व्हाट इज इम्प्लिसिट फंक्शन? डू यू नो इम्प्लिसिट फंक्शन? A function f x y is equal to 0, that means x और y दोनों वेरिएबल में अगर कोई फंक्शन हो, इज कॉल्ड व्हाट? इम्प्लिसिट फंक्शन। जिसमें x और y दोनों को हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते, डायरेक्टली सेपरेट कर देंगे तो एक्सप्लिसिट हो जाता है। हम लोग को क्या पढ़ना है? इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक है ना? इम्प्लिसिट फंक्शन इफ y cannot be expressed in terms of what? x, that is y को हम लोग x को सेपरेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना? that is इस तरह से y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, अगर ये लिख दोगे तो ये इम्प्लिसिट नहीं होगा, ठीक है ना? ये नहीं कर सकते। एग्जाम्पल एक दो देख लो। एज फॉर एग्जाम्पल, लेटेस्ट टेक एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। क्या यहाँ एक्स वाई को सेपरेट कर सकते हो? दोनों अलग अलग सेपरेट नहीं होगा। जैसे एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, ये सब क्या है? इम्प्लिसिट फंक्शन है, बिकॉज दे आर नॉट सेपरेटेड इन एक्स एंड वाई, that is y equals to fx फॉर्म। y is equals to what? अगर ऐसा ले लो, या एक और इम्प्लिसिट का एग्जांपल लेता हूं, जैसे साइन ऑफ एक्स वाई, एंगल में है एक्स वाई, प्लस लॉग ऑफ एक्स माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। ऑल आर इम्प्लिसिट फंक्शन। क्या है ये? इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक है ना? इस टाइप को फंक्शन को हम लोग
डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे ये हम लोग सीखेंगे इन दिस रूल। जैसे एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं 4 नंबर। y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 2x प्लस 5। ये इम्प्लिसिट है क्या? नॉट इम्प्लिसिट, बिकॉज व्हाट, y इक्वल टू fx फॉर्म है, तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, एक्सप्लिसिट फंक्शन। इसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट नहीं है तो एक्सप्लिसिट बोलेंगे, ठीक है ना? क्लियर? अब इसका डेरिवेटिव हम लोग निकालेंगे। हाउ टू फाइंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ व्हाट, इम्प्लिसिट फंक्शन। क्लियर? डिफरेंशियल कोफिशिएंट कैसे निकालेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन का? रूल करके लिख लेते हैं, वर्किंग रूल। वर्किंग रूल विथ प्रोसेस हम लोग काम करेंगे। फर्स्ट में क्या करेंगे? स्टेप फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट में हम लोग दोनों साइड क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ओके, और बोल सकते हो यहाँ एक्स है तो एक्स, अदरवाइज दूसरा कोई रहेगा तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल। किसके रेस्पेक्ट में करोगे डिफरेंशिएट? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल y इक्वल टू एफ एक्स है तो x के रेस्पेक्ट में करेंगे। जो इंडिपेंडेंट रहेगा थीटा रहेगा तो थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है ना? सेकेंड स्टेप, अब क्या कर लाना है ना कि dy बाई डी एक्स का जितना भी टर्म होगा ना उसको कलेक्ट करके एक साइड कर लेना है। विदाउट तो dy बाई डी एक्स वाले को इन उधर साइड में सेपरेट कर देंगे, ठीक है? यानी कलेक्ट ऑल dy बाई डी एक्स terms in one side and rest terms in another side, ठीक है ना? सेपरेट कर लेंगे, उसके बाद हमको क्या मिल जाएगा थर्ड स्टेप में? मेरा dy बाई डी एक्स का वैल्यू मिल जाएगा। स्टेप 3, hence we get dy अपॉन डी एक्स, इसका वैल्यू निकल जाएगा। जैसे एक दो एग्जांपल देखो। एग्जांपल एक नंबर, फाइंड dy अपॉन डी एक्स if xy plus y square is equal to tan x plus y। ऐसा लिखो, tan x अलग लिखो,
10x प्लस वाई लिख, ठीक है। सॉल्व करोगे, सबसे पहले y ये जो दिया हुआ है गिवन, क्या दिया हुआ है, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10 ऑफ एक्स प्लस वाई। फर्स्ट स्टेप में क्या हम लोग लिखे हैं, डिफ्रेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू वेरिएबल। एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे, पहला काम यही करना है। दूसरा में कलेक्ट कर लेना है डीवाई बाई डी एक्स वाले टर्म को एक साइड, अब बिना डीवाई बाई डी एक्स वाले को अनदर साइड में। उसके बाद डीवाई बाई डी एक्स कॉमन निकाल के हम लोग को काम हो जाएगा, निकल जाएगा डीवाई। तो फर्स्ट काम क्या करोगे, डिफ्रेंशिएटिंग इन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू क्या, एक्स। दैट मीन डी अपॉन डी एक्स लगा दो और लिखो एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी टेन एक्स प्लस वाई। वाई अलग है, ठीक है ना, वाई अलग है। चलो बताओ, अब ये डेरिवेटिव, इसको पहले डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकालो, ये क्या हो जाएगा, डी एक्स वाई बाई डी एक्स हो जाएगा प्लस डी वाई स्क्वायर, टर्म बाई टर्म पे टूटेगा, डी टेन ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स हो जाएगा प्लस में डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। बोलो इस लाइन में कोई दिक्कत। नेक्स्ट, अब ये प्रोडक्ट रूल पे टूटेगा, एक्स निकलेगा वाई का डेरिवेटिव प्लस वाई निकलेगा एक्स का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स प्लस ये क्या होगा, डी वाई स्क्वायर किसके रेस्पेक्ट में टूटेगा, डी वाई के रेस्पेक्ट में, डी वाई अपॉन डी एक्स होगा। टेन एक्स का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स। बोलो कोई दिक्कत, क्लियर है। हम्म, ये तो वन हो गया, यानी कि क्या है, एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई हो गया, अब प्लस ये क्या आएगा, टू वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये क्या है, सेक स्क्वायर एक्स प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स। ये फर्स्ट स्टेप का काम हो गया, अब डेरिवेटिव टूट गया पूरी तरीके। अब सेकेंड स्टेप में क्या करना है कि डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ सेपरेट करना है, कलेक्ट करना है। तो बताओ, डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म ये है और ये है, एक तरफ लाओ, एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस टू वाई डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू व्हाट, सेक स्क्वायर एक्स आई माइनस वाई हो जाएगा। अब यहाँ सेपरेट करके कॉमन ले लो डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लोगे तो यहाँ एक्स बचेगा, यहाँ टू वाई बचेगा, यहाँ माइनस वन बचेगा, इधर क्या है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई। अब क्या डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। थर्ड स्टेप डायरेक्ट हम लोग को डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है डिवाइड में हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस टू वाई माइनस वन। यही हो गया आंसर, क्लियर है। तो चलो इस पे हम लोग कुछ प्रॉब्लम लिख लेते हैं, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इम्प्लिसिट फंक्शन
क्वेश्चन है डीवाई बाई डी एक्स निकालना है। फाइंड द डीवाई बाई डी एक्स ऑफ द फॉलोइंग। 3x प्लस, ऐसे लिखो 2x, 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन एक्स। 2 नंबर 2x एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस ऑफ वाई। 3 नंबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज भी बन जाएगा नेक्स्ट वाला, उसमें हाफ क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है ना। एक्स क्यू, आधा क्वेश्चन उसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का दिया हुआ है और आधा जो ऊपर क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है इम्प्लिसिट फंक्शन बेस्ड क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर वाई, आई थिंक इनवर्स ट्रिगो पढ़े हो तो इनवर्स ट्रिगो वाला भी बना ही सकते हो। हम लोग सब बात करते हैं एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यू इक्वल टू 81 साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू के। 6 नंबर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई 1 एक्स माइनस वाई इक्वल टू पाई। 8 नंबर वाई प्लस साइन वाई माइनस कॉस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। 9 नंबर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई टू द पावर 5। वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू साइन वाई प्लस एक्स। एक्स टू द पावर एम वाई टू द पावर n is equals to x plus y to the power m plus n। 12 नंबर x plus y equals to sine of x y। 13 15 क्वेश्चन कर देता हूँ टोटल। एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। वाई इज इक्वल टू tan ऑफ एक्स प्लस वाई। एंड लास्ट 15 नंबर क्वेश्चन, y is equals to, नहीं ये तो लिख चुका हूँ इस टाइप।
सेक इनवर्स एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। बना लोगे इतना क्वेश्चन? तो इसको बनाओ, फिर हम लोग अगला टाइप्स को पढ़ेंगे, ठीक है ना? इसमें कुछ पूछना है तो बोलो, बना देते हैं एक दो क्वेश्चन और। बना दे, सॉल्व कर दे, या बना लोगे? सब वही प्रोसेस है, बस फर्स्ट डेरिवेटिव करना, फिर उसके बाद सेपरेट करना है, एक साइड कर लेना dy बाई डी एक्स वाले टर्म, अनदर साइड में विदाउट dy बाई डी एक्स वाले टर्म, dy बाई डी एक्स को कॉमन लेकर, और उसके बाद dy बाई डी एक्स निकल जाएगा, ठीक है ना? तो चलो ठीक है, इसको सॉल्व करो, सॉल्व करके मुझे फॉरवर्ड कर देना, ठीक है ना? भेज देना।